अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए सर, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग सर अपने स्थान पे जाइए, प्रश्नकाल होने। तो आज भी सदन में किस तरह से हंगामा बरपा, आपको ये तस्वीरें हमने दिखाई और कैसे गुस्साए नीतीश कुमार वहां पर सदन में अपनी बात कहते हुए नजर आए। तो आरजेडी अंतिम दिन भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी रणनीति के साथ मैदान में है, जबकि सत्ता पक्ष ने भी कमर कस ली है। मेरे सहयोगी रमन राय मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये सत्र विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम सत्र है और दोनों ही पक्ष इसे राजनीतिक रूप से अहम मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बता दें 2025 विधानसभा चुनाव के पहले का अंतिम सत्र था और आज आखिरी दिन है इस सत्र का, लेकिन आज भी हंगामा देखने को मिला। सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन शुरू होते ही काफ़ी गुस्से में दिखे। जिस तरीके से विपक्ष के विधायक लगातार 4 दिन से काले कपड़े में आ रहे थे, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भड़क गए। और आज भी जो सरकार की तरफ से जो एनडीए के विधायक थे वो हेलमेट पहन कर आए। उनका कहना है कि उन्हें सदन के अंदर डर लगता है। जिस तरीके से कल सदन में जो तस्वीरें सामने आई, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, उसके बाद आज जिस तरीके से हेलमेट पहनकर आए हैं सत्ता पक्ष के जो विधायक है, उनको अब डर लगने लगा है। और इसी को लेकर आज मामला फिर सदन के अंदर गरमाया था और जिसके कारण सदन को स्थगित कर दिया गया है। कुछ नेता जो है इस वक्त सदन से बाहर आए हैं, शकील अहमद खान है, उनसे बात करेंगे। शकील साहब, आज भी सदन स्थगित हो गया, नीतीश कुमार काफी गुस्से में दिखे हैं। नीतीश जी के गुस्से का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि विषय कुछ होता है, कुछ और बोलते हैं। काला कपड़ा प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम है। इस सरकार को प्रोटेस्ट से जो है बहुत दिक्कत है। वो इसलिए दिक्कत है कि चुपते हुए सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। अब तो सीएजी का रिपोर्ट भी आ गया, बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो मिला जुला करके बिहार की सरकार की बुखलाहट सामने आती है। अच्छा, पूरे बिहार में गुंडा राज है, लूट, हत्या, रेप, दलितों की हत्या, अपमान की जिंदगी बिहार वासी जी रहे हैं। सदन के बाहर चीजें हम देख रहे थे, अब सदन में देखने को मिला। माँ बहन की गाली, इंटिमिडेट करना, माइक को तोड़ करके आगे बढ़ना, मारने का एक पूरा जो एक चेहरे से लग रहा था कि मार देंगे। और उसमें 2 उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई आचरण है नहीं। तो ऐसे आचरण का अगर वो प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कहा कि माफी मांगे, वो सदन में ये नहीं चलेगा। आज भी आप लोग काले कपड़े पहन कर आए हैं, अंतिम दिन है आज, एसआईआर का भी फाइलिंग का अंतिम दिन है। क्या लगता है आप लोग को? 1 अगस्त के बाद से तेजस्वी कह रहे हैं असली खेल शुरू होने वाला होगा। खेल 2 खेल शुरू होगा। वो काटने का काम करेंगे, देशवासियों को हम जोड़ने का काम करते हैं। वो वोट के अधिकार को काटेंगे और अब लड़ाई स्ट्रीट पे होगी। साफ तौर से अब लड़ाई स्ट्रीट पे होगी। अंतिम दिन है आज विधानसभा सत्र का, तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से पिछले 4 दिन जो हंगामा देखने को मिला है वो आज भी बरकरार बिहार विधानसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। शुरू होते ही 6 मिनट तक भी आज ये जो कार्रवाई है वो नहीं चल सकी। क्या कुछ हुआ, आप दर्शकों को बताइए, किस तरह से आज हंगामे की तस्वीरें वहां से देखने को मिली? जी, जिस तरीके से एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, एसआईआर को लेकर लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से जो नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, लगभग 60 लाख से ऊपर ये आंकड़ा पहुंचने जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष जो है साफ तौर से बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि 1 अगस्त के बाद से जो है चुनाव आयोग की असली जो खेल है वो शुरू होगी, कि जिसमें जो मतदाता हैं उनके नाम काटे जाएंगे। ऐसे में विपक्ष का ये सीधा आरोप है कि इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग के साथ मिलकर हो रही है। बिल्कुल, 11 बजे शुरू होता है। 11:06 पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने विधानसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वैसे में कितना नुकसान हो रहा है ये सभी समझ सकते हैं। शुक्रिया रमन आपका इस जानकारी के लिए, बने रहिएगा। तो हंगामे को लेकर विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार और रोज रोज ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं, तो आज भड़के हुए नजर आए नीतीश कुमार। क्या कुछ उन्होंने कहा गुस्साए अंदाज में, सुनते हैं। महोदय, जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं
तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो, तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था।